हम यहाँ बाउंस फिनिश होने की बात कर रहे हैं और अभी एक टैरिफ वॉर की न्यूज़ आ गई। हमने हमेशा ये बात की है कि अगर हम यहाँ पे बाउंस की उम्मीद कर रहे हैं तो वो बाउंस कभी खराब न्यूज़ पे ख़त्म नहीं होता है। तो अगर ये न्यूज़ का इनफ्लो है, अगर ये सिर्फ न्यूज़ का एक फॉल है, एक डराया जा रहा है मात्र, तो आप देखोगे थोड़ी फॉल तो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगी, मगर ये फिर रिकवर कर जाएगा। ठीक है, और इससे भी वर्स्ट हो सकता है। क्या हो सकता है कि सिर्फ मंडे को ही फॉल आए और वो भी अगले कुछ दिनों में रिकवर कर जाए। इसीलिए हम आपसे ये मार्केट साइकोलॉजी का लेसन डिस्कस कर गए थे कि जब भी नेगेटिव न्यूज़ चपक जाए मार्केट के साथ, उस वक्त कभी भी बाउंस पूरा नहीं होता है, फॉल की शुरुआत नहीं हो पाती है। हम चाहे कितना भी उसमें कोशिश कर रहे हों या बात कर रहे हों कि नीचे गिरने वाली है मार्केट, नहीं गिर पाई है। और आपको चार्ट पे भी नज़र आ रहा है कि 25,500 600 तक का हम पहुंचने की बात कर रहे थे कि यहाँ तक हाई लग सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मगर इस वीक हमने देखा 750 तक भी हाई लगाता नज़र आया है। तो क्या अब ये सिनेरियो 2 में जा रहा है? और अगर सिनेरियो 2 एक्टिव हो रहा है तो क्या अब यहाँ से लाइफ टाइम हाई की ओर ये जा रहा है? इसका मतलब अगर जा रहा है तो फिर कौन से सेक्टर यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, कौन से सेक्टर अभी भी इसके अगेंस्ट हैं, और अगर नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ से मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है आने वाले हफ्तों में, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आपके यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और भाई दूज तो मुझे भूलना नहीं चाहिए, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे श्री गणेश जी आपको सद्बुद्धि, आपको विवेक प्रदान करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपका पोर्टफोलियो भर भर के प्रॉफिट आपको दे, यही हमारी कामना है। सो चलिए अब समझ लेते हैं कि मार्केट आज जो ये हमें एक तेज़ी दिखाई है इस वीक, उसका क्या मीनिंग है और उसको हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले सेक्टर से समझना शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर सेक्टर पे चल के बात करें तो फार्मा सेक्टर में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देख रहे हो लास्ट वीक से इस वीक में सिर्फ एक रेंज में ही काम करता नज़र आया है, और जब तक ये ऊपर नहीं जाता तब तक कोई खास बात भी नहीं है। ये एक बाउंस का पीरियड चल रहा है, तो इसमें कुछ भी खास बदलाव नहीं हुआ है। मेटल जो हमने बात की थी 3 सेक्टर में से, जहाँ पे विशेष ध्यान रखने की बात हमने की थी आपसे, उसमें से मेटल था, और आप देख पा रहे हो इस वीक इसमें भी कोई चाल नहीं आई है। यानी जो निफ्टी में चाल आई, मार्केट में हमें चाल लगा कि एक अच्छी चाल आई है इस वीक, उसमें पार्टिसिपेशन मेटल का तो एटलीस्ट नहीं नज़र आ रहा है। गिरा नहीं है लेकिन बढ़ा भी नहीं है, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या होता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी आप देख पा रहे हो कोई पार्टिसिपेशन इस वीक अभी इसमें भी नहीं हुआ है। इसका बाउंस हमने जैसा आपसे बात की थी, जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा हो चुका है, तो अभी कभी भी गिरावट शुरू कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। गिरता है या नहीं वही हमें यहाँ से देखना है। अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में देखो आप, इसमें भी इस वीक कोई भी बढ़त नहीं आई, उल्टा गिरता नज़र आया है। तो आईटी सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है बाउंस की इसमें जगह है, बाउंस इसमें आना चाहिए, और बाकी डिटेल आपको पता ही है। पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड हमने इस पर किया है, पूरा बनाया है, समझाया है आपको उसमें, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। बाउंस की पीरियड में चल रहा है, इसका बिहेवियर आगे देखते हैं। ऑटो की बात करें तो ऑटो में भी इस वीक कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं हुआ, लेकिन लास्ट के जो सेशन आया जिसमें तेज़ी बढ़ी, तो ऑटो ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट ज़रूर किया है। तो अभी इसमें भी कुछ खास नहीं हो पा रहा है। जैसा आप देख रहे हो सितंबर का हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एक रेंज बाउंड काम हो रहा है इसमें भी। मगर जो चाल इस वीक आई है वो रही, ये दिखाई दे रहा है, ये रही चाल जिसको आप कह सकते हो जो इस निफ्टी की चाल का जो स्पॉन्सरशिप है वो इसको जाता है। पार्टिसिपेशन का ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन एफएमसीजी में हुआ है, और एफएमसीजी की बात अगर आपको याद हो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसके पास तो पूरा राइट है 60,000 के ऊपर भी जाने का, इतनी तो जगह है इसमें, लेकिन ये कई महीनों से नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा के खड़ा हुआ था। तो अब इसने इस वीक एक बढ़िया चाल देने की शुरुआत की है। अब ये सिर्फ एक वही बात है, टेम्परेरी चाल है, फिर रेंज में जाएगा फिर गिर जाएगा, ऐसा होगा, या इस बार थोड़ा सा ऊपर की ओर जा सकता है, वही हमें काउंट करना होगा, देखना होगा। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक भी इस वीक कोई इंथुसियाज्म नहीं दिखाया, और एक रेंज में ही काम करके ये पूरा वीक इसने बिता दिया। कुछ भी इस वीक होता नज़र नहीं आया है रेंज बाउंड की तरह। बात करें रियल्टी की
तो रियल्टी में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ज़रूर नज़र आया और इसका तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि इसमें वो एक चाल आनी चाहिए ऊपर की ओर। बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चाल ज़रूर आनी चाहिए। इसमें वो प्रॉपर बाउंस अभी तक नहीं आ पाया है, राइट। तो वही अब आप देख रहे हो आता नज़र आ रहा है। तो इसमें अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा अभी ये 870 880 का सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं इस एरिया को अब रिवाइज़ कर देता हूँ। बहुत ही मजबूत एरिया बन चुका है ये। अब जब तक ये नहीं कटता है तब तक ये बिल्कुल कहीं से भी ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा। अभी तक ये यही दिखा रहा है और जिस दिन ये इसको नीचे ब्रेक कर गया तो इसकी पूरी कहानी एक बार के लिए तो ख़राब हो ही जाएगी। ये क्लियरली हमें शो कर रहा है। तो देखते हैं ये क्या चुनता है यहाँ से। फिलहाल रियल्टी सेक्टर ओके काम कर रहा है जैसा उससे उम्मीद है। तो आपने देखा सारे सेक्टर्स हमने चेक किए और कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव निफ्टी को सपोर्ट करने वाला हमें नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट एफएमसीजी। और एफएमसीजी में चाल की बात तो हम आज नहीं 3-4 मंथ्स 5 मंथ से करते आ रहे हैं, जब से वो रेंज चल रही है। सेक्टर से अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग पॉइंट हमें नहीं मिला है। जो हमारे 3 सेक्टर जिस पे हमें वॉच रखना है वहाँ पे भी ऐसा कुछ खास इस वीक होता नज़र नहीं आया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी रेंज बाउंड सिनेरियो ही चला है इस वीक, तो सेक्टर में बहुत ज़्यादा बात करने को इस वीक तो नहीं है। एफएमसीजी पे ध्यान ज़रूर रखना है। अगर चाल बनी यहाँ से तो ठीक ठाक चाल बिल्कुल बन सकती है। एक अच्छा 1 से 2 मंथ्स का मूव यहाँ से बिल्कुल ऊपर की ओर बन सकता है अगर बनाना चाहता है तो। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधे चल के अपने ग्लोबल मार्केट में और वहाँ समझ लेते हैं क्या होता नज़र आया है। डाउ जोन्स पे आ जाएं तो आपको यहाँ नज़र आता है कुछ भी नहीं हुआ। जैसा हमने आपसे लास्ट वीक कहा था कि न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा गिरावट रेयरली ही आती है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ हो तो अलग बात है, वरना आपने देखा वो जो फॉल आया था लास्ट वीक, इस वीक टोटली एक बाउंस में एक रेंज में काम करता नज़र आया है। बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही पिक्चर परफेक्ट नैस्डैक ने भी काम किया है। वो जो फॉल एकदम से शार्प शुरू हुई थी उसके बाद एक रेंज में काम करता नज़र आया है। यही हाल आप देखोगे रसल में भी हुआ है। जो एक चाल बनी थी वो वापस आता नज़र आया, कुछ खास यहाँ पे भी होता नज़र नहीं आ रहा है। और ये रेंज जैसा हमने आपको बताया था पुराने हाइज़ के आसपास रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे वो थोड़ा समय बिता रहा है। तो कोई ख़ास बात यहाँ नहीं है। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा वो कैक में रहा कि इसके ऊपर अब इसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने इस बार देखा कि ये बिल्कुल इस वीक ऊपर की ओर निकलता नज़र आया है। हालांकि अभी कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी दोनों ही देखने बाकी हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे चार्ट पे देख रहे हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि बहुत बड़ा ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, बट स्टिल ये इतना ऊंचाई पे काम क्यों कर रहा है ये हमें समझना बाकी है, राइट। तो इसीलिए हम इसका बिहेवियर देखते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही समय से करेक्शन कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये 2024-25 दोनों साल इसने यही निकाल दिया है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं आया है। जबकि ग्लोबल मार्केट में भी चाल आई और हमारी इंडियन मार्केट में भी इस दौरान कुछ ना कुछ चाल आई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही परेशानी में अलग लेवल से रहा है और हमने इसीलिए बताया हमेशा की तरह ये अंडर परफॉर्मर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से चाल बनती है, अगर ये इन हाइज को भी काटता नज़र आता है तो फिर आप देखोगे एक चाल इसमें बढ़िया बन सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को चेक करना है। तो देखते हैं आगे ये क्या करता है। फिलहाल अभी कुछ कहने लायक नहीं है, आने वाले समय में देखते हैं। डैक्स की बात करें तो डैक्स वो जो ऊपर चाल बन रही थी आप देखो वापस सपोर्ट के आसपास आ गया है। क्या करता है, काटता है लेवल अच्छे से या यहीं खड़ा रहता है, देखते हैं आने वाले समय में। यूके 100 को देखें तो वो भी आप देखो जो ब्रेकआउट आने की कोशिश हुई थी, क्या कहा था हमने आपसे कि वापस नहीं आना चाहिए, फिर वापस आता नज़र आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल सपोर्ट के ऊपर है तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। यहाँ से अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ पाता है और नीचे कट जाता है तो याद रखिए फिर इसका भी एक बार को हाई पॉइंट हमें मिल जाएगा, जैसे डाउ जोन्स में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान देना इस वीक ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का भी तो फ्यूचर तय होना है ना आने वाले समय में कि ये लोग यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना है। बात करें निकाई की तो निकाई जैसा हमने आपको बताया था कि 50,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर चलता चला जाए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यहाँ से एक पहले करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है कहीं से भी, क्योंकि हम लोग उसके काफ़ी करीब आ गए हैं। 48,500 का हाई ऑलरेडी लग चुका है, तो एग्जैक्टली 50,000 टच करे और गिर जाए ऐसा तो होता नहीं, राइट। तो वो कहीं से भी याद रखिए इस वक्त गिर सकता है। फिलहाल गिरा नहीं है तो थोड़ा सा इसमें देखना है कि यहाँ से क्या करता है। बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील ऑलरेडी पहले फॉल कर चुका था तो उसका थोड़ा बाउंस आता नज़र आ रहा है।
देखते हैं आने वाले समय में ये कैसे इसे हैंडल करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक फॉल इसमें आनी चाहिए, उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर इसको वो नहीं देता है और यहाँ से निकल जाता है तो फिर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है और काफ़ी बड़े समय का। ठीक है, देखते हैं क्या चुनता है। डॉलर इंडेक्स बस आपको दिखा देता हूँ एज ए फॉर्मेलिटी, कुछ भी बदलाव नहीं है। जो हम लोग लास्ट कुछ महीनों से, मुझे कहना चाहिए, बात करते आ रहे हैं, जुलाई से बात करते आ रहे हैं। जब यहाँ आया था पहली बार 96, तभी हमने आपको बताया था कि ये 96 जब तक एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है और ना ही इससे कोई न्यूज़ बनने वाली है और इसका मार्केट पर फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। आप देख लो, कुछ भी नहीं हुआ है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स बीत रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड यील्ड भी है, जब तक ये ऊपर 4.8 और 5% नहीं काटता है तब तक यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं बनेगी इसके कारण, या बहुत ज़्यादा गिर जाए तो वो एक अलग बात है, राइट। तो अभी कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो इसको भी इसके हाल पे छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग काम हुआ है यूएसडी आईएनआर में इस वीक, एक अच्छा फॉल आता नज़र आया है, 89 से 87 समथिंग में आ गया है। कुछ तो फॉल अच्छा आया ही है। और जो हम बात करते आ रहे हैं आपसे कि अगर ये ज़्यादा समय ऊपर टिका और ऊपर चलने की कोशिश किया तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और अभी हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करता है, यहाँ पे अब टिक पाता है ऊपर वापस कि नीचे आ जाता है। देखते हैं, हम लोग उम्मीद अभी भी यही कर रहे हैं कि नीचे ही आना चाहिए। देखते हैं क्या करता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो हमने आपसे बात की थी कि ये अब अगर 72 इस एरिया के ऊपर नहीं आता है तो इसकी यात्रा नीचे की प्रोबेबली शुरू हो चुकी है और ये $50 की ओर मुंह मारने जा सकता है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। करता है या नहीं देखते हैं, क्योंकि इनके पास समय भी तो बहुत होता है ना पास करने का। ये बात हमने आपसे यहाँ की थी ना, अप्रैल मई में 5-6 मंथ बीत गए, कहीं नहीं गया, ऊपर नीचे ही बिता लिया। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि अभी होने वाला है, कैसे यहाँ से बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए इसका भी कोई मतलब कहने का ये है, कोई फ़र्क मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है जब तक ये $50 या उसके नीचे जाना शुरू ना कर दे। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी कहने की बात नहीं है। चलते चलते आपको आज एक बिटकॉइन का चार्ट भी दिखा देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि बिटकॉइन का चार्ट अगर दिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं बिटकॉइन भी चलते चलते आपको दिखा देता हूँ। एक रेंज बाउंड सिनेरियो आपको साफ नज़र आ रहा है, इसमें काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि लास्ट 4-5 मंथ से उसी रेंज में फंसा हुआ है। ट्रेंड याद रखिएगा अभी भी अच्छा ही है, आपको नज़र आ रहा है। स्टॉक्स में भी हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड इसका कंटिन्यू है, लेकिन मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। अगर आपको याद नहीं है तो हमारा टेलीग्राम का मैसेज चेक कर लीजिएगा। ये एक अच्छे ट्रेंड में है, मगर स्टॉक जैसी परफॉर्मेंस यहाँ आने वाली नहीं है। इसमें एक बढ़िया चाल आ चुकी है और भी आएगी, मगर वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको स्टॉक्स में मिलता है। उसकी उम्मीद यहाँ करना ठीक नहीं है। आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम लाइन बोलते हैं ना, स्टे अवे वाली कैटेगरी है ये अब, तो वो बस उस चीज़ को याद रखना है। बाकी चाल अच्छी आ रही है, नए हाइस बिल्कुल चाहे तो और बना सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई अगर इसे फॉलो कर रहा है तो इस लेवल को याद रखे, 100,000 101,000 ये शगुन का लेवल याद रखे। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक अभी बिटकॉइन में कोई इशू नहीं है। इसके नीचे चलते ही फिर इसमें प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, गोल्ड को आपको दिखा देता हूँ चलते चलते। गोल्ड ने, हमारे वाले गोल्ड जो इंडियन गोल्ड है, लास्ट सेशन जो है वो थोड़ा सा पेनफुल रहा, एक बड़ी फॉल हमें दिखती नज़र आई है। अब इसको देख के लोग कह सकते हैं कि अब यहाँ से गिरना शुरू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, करेक्शन आ सकती है, मगर याद रखिएगा अभी बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, हम उसकी बात नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि एक चाल अगर आपको मिल गई है इतनी बड़ी, तो उसके बाद करेक्शन लाजमी बात है कि बिल्कुल यहाँ से 130 से एक बार 120 115,000 तक आ सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल फॉल है, लेकिन इससे ज़्यादा आता है क्या, वो हमें अभी देखना बाकी है। तो जब तक कुछ बिहेवियर वाइज नहीं दिखता है, आगे आगे कुछ सोचना नहीं है, इसको अपने ट्रेंड पे चलते रहना है। हो सकता है कुछ दिन यहाँ आराम कर ले, उसके बाद फिर चल दे। ठीक है, वो याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था, 118,000 120,000 कट चुका है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि वो कटने का मतलब ही यही है कि ये अभी और ऊपर जा सकता है। जब तक कोई सिग्निफिकेंट फॉल ना आए तब तक आगे आगे नहीं सोचना है, इस बात को ध्यान रखिए। जूनियर निफ्टी को देखते हैं तो इसको 3 आवर चार्ट करने पे पता लगता है कि वो जो हमने बात की थी कि एक बाउंस अच्छा आ चुका है, अब ये नीचे गिरना चाहे तो गिर सकता है। तो इस वीक जो एक चाल आई उसमें पार्टिसिपेशन इसने भी किया है। ठीक है, तो अभी क्योंकि बहुत बड़ा चाल ऊपर नहीं आया है, और जैसा मैंने कहा था कि हाई तो बिल्कुल भी इसमें कटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है अच्छे से तो फिर ये कुछ और कर रहा होगा, हमें ऐसा मानना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या करता है, क्योंकि बिल्कुल भी इसके ऊपर जाने का मतलब नहीं है। फिर वही बात है जैसे हमने निफ्टी में कहा था कि हाई लगा के एकदम से वापस आ जाए तो वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते।
लेकिन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है। टोटली रेडी है ये गिरने के लिए, मैं बस इतना ही आपसे कह सकता हूँ आज की तारीख में। अभी क्या चुनता है आने वाले समय में देखते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। तो आप देख लो, इसमें तो कोई खास मूव आया ही नहीं और कुछ भी यहाँ पे होता नज़र नहीं आया है, तो इसमें कुछ बात करने का अभी कोई फ़ायदा है ही नहीं। आप देख रहे हो कि ये हाईज कटे हैं निफ्टी में और बाकी जगहों में, लेकिन इसमें वो हाई नहीं कटा है। तो इसीलिए स्मॉल कैप अभी कम से कम रैशनली काम कर रहा है। जो हमने आपसे बताया था कि इसमें बहुत परफॉर्मेंस ऊपर की ओर नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। हाई की ओर नहीं जाना चाहिए, नहीं गया है। बाकी क्या करता है आने वाले समय में देखते हैं। हमारी उम्मीदें आपको पता है क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने एक ऐसा काम इस वीक किया है जो हमारी सोच से अलग है। जी हाँ, ये एक हमारे लिए और एक परेशानी खड़ी करता नजर आया है इस वीक, जब इसने 57,000, ये देख रहे हो ना आप कैसे गैप से काटा है, दिखाई दे रहा है। मैं जूम कर देता हूँ। ये एरिया ही इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको एकदम गैप से काट के ऊपर निकलता नजर आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये अपने हाई के आसपास आ गया है, जो साइकोलॉजिकली आना नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को फॉलो करें, जो आज देखना भी आसान है और जिसकी इम्पोर्टेंस भी रहेगी आने वाले हफ्तों में। क्या है वो है एक लेवल जो मैं आपको आज यहाँ पे एक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये रहा वो एरिया, दिस एरिया सपोज टू ब्रेक। ठीक है, ये 55,900 56,000 का एरिया है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी आने वाले समय में, दिनों में, आप देखो महीनों में नहीं दिनों में इसको आना शुरू कर देना चाहिए। ये जो भी हाई यहाँ लगा रहा है, अगर लगाने आया है सिर्फ एक फंसाने के लिए, ट्रैप बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम लाइफ टाइम हाई पहुँच गए हैं भाई, अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इसको बहुत जल्दी इस लेवल को काटने आ जाना चाहिए 56,000 के नीचे। बस यही आज मैं कहना चाहूँगा। इसका क्या मीनिंग है अभी मैं आपको आज इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो थोड़ा सा समय इसे और देंगे और फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपसे बताया ही है कि अब ये ऑब्जर्वेशन का पीरियड चल ही रहा है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल अपनी बात बताने के लिए रेडी है। क्या है इसकी कहानी, देखते हैं क्या करता है ये। थोड़ा समय इसको देते हैं, चलते हैं सीधे निफ्टी पे और वहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है और सारी बातों को समझते हैं क्या कहानी हुई है इस वीक। अब जैसा आप देख पा रहे हो चार्ट पे, हमने आपसे लास्ट वीक कहा था कि वैसे तो मेरी नज़र में 25,300 तक जो ये लास्ट वीक आया था, इसे यहाँ तक भी नहीं आना चाहिए था, नीचे ही कहीं से ये गिर जाना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन हमने बात की आपसे कि वो जो नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, तो अब ये बिल्कुल यहाँ पे एक बार 500-600 तक की ओर मुँह मारने जा सकता है। जाए ज़रूरी नहीं है, जा सकता है, एक हाई लग सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उसके बाद गिर जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा, 500-600 की जगह ये 750 के आसपास तक का हाई लगा लिया और वहीं कहीं बंद कर गया। तो आपको जैसा पता है कि मार्केट हमारे साथ विशेष रिलेशन है इसका, मजाक करने का। तो ये हमेशा हमारे लेवल के आसपास जाके कुछ ना कुछ कर जाती है और वही आप देख रहे हो इस वीक करती नज़र आ रही। तो फिर अब इसका क्या मीनिंग निकालें, क्या ये सिनेरियो 2 में चला गया है या ये अभी सिनेरियो 1 में ही काउंट किया जाएगा। आज मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक तो हमने बात की थी कि 500-600 तक का हाई मार सकता है, जैसी सिनेरियो में हम लोग आ गए हैं, जैसी मार्केट की न्यूज़ की कहानी चल रही है, उस बेस पे एक बार हाई मार सकता है। ठीक, थोड़ा सा ये बदलाव सिनेरियोज में हुआ था, वो हमने आपको लास्ट वीक सजेस्ट किया था। अब हुआ ये कि उसके ऊपर 150 पॉइंट चला गया। अब मैं इसके लिए क्या इसे फांसी लगा दूँ या इसे क्या कह दूँ कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए 150 पॉइंट चलने के लिए हम ये नहीं कह सकते इसने बड़ा पाप कर दिया कोई। तो इसीलिए जैसा हमने बैंक निफ्टी में कहा आपसे कि थोड़ा सा समय वेट कीजिए, उसमें क्लियरली हम अब बताने ही वाले हैं क्या होने वाला है। वैसे इसमें भी ये कहूँगा सिनेरियो 2 में अब चला गया है, आज नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल उस जगह पे पहुंचा है जहाँ पे इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये पहुंच सकता है। और थोड़ा बहुत अगर हाई लो ऊपर नीचे लग जाता है तो वो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो ये कंटिन्यू करता है इस वीक, इसको समझने का तरीका क्या है, 26,000 की ओर भी ये पहुँचता है तो फिर आप समझ जाना एक बार 26,500 और उस तरफ ये फिर बिल्कुल जा रहा है और एक बार हमें कुछ दिनों की ये बाउंस और कंटिन्यू फिर होती नज़र आ सकती है। अब आप इसमें एक बात कह सकते हो कि भाई तब तक तो फिर एक चाल आ जाएगी और फिर हमें तो कुछ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये काम करने का समय है भी नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ से अगर हमें सिनेरियो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा चाल आपको, जैसा मैंने सेक्टर्स दिखाए, क्या हुआ वहाँ पे, कहीं किसी सेक्टर में आपको चाल दिख रही है? नहीं आई है। लेकिन जो एक मूव इस वीक आया है वो क्लियरली आपको दिखा है कि उसका मेन पार्टिसिपेटर जो है वो एफएमसीजी है एंड बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेक्टर्स का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा उस तरह से रहा है जो सेटिस्फैक्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं। जो 3 सेक्टर्स ऑलरेडी चल रहे थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी और सेक्टर में जिसमें चाल आ सकती थी, लाइक एनर्जी, राइट, लाइक आईटी, उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया इस वीक। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें जो 6-7 सेशन अक्टूबर के बचे हैं ना, एटलीस्ट इसमें देखें हम कि बाकी सेक्टर में क्या हो रहा है। वो 3 मेन सेक्टर्स के साथ साथ जो कि मेटल और आपका पीएसयू बैंक और आपका ऑटो, इन 3 मेन सेक्टर में पहले क्या हो रहा है वो देखना है, और उसके बाद ये देखना है कि बाकी सेक्टर में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी इसको हम कुछ भी काम अगर बोल देंगे कि ये सिनेरियो 2 है तो उसका मतलब इसमें एक मोहर लग जाएगी कि ये अभी और 26,500 की साइड हाई मारने जा सकता है, फिर हम उसकी बात करने लगेंगे। और वो मैं आज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये दिवाली भी आ गई है, तो दिवाली के समय में भी लोग की एक वो होती है उम्मीद कि हाँ हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा। तो दिवाली के पहले जो ये चाल शुरू हुई है, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार तो नहीं कहना चाहिए, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन जो मेरी याददाश्त मुझे बता रही है लास्ट 17, 18, 20 ईयर्स में जो हम देखते आ रहे हैं हर बार दिवाली के मूव पे, जब भी दिवाली के पहले कुछ मूव शुरू होता है वो दिवाली के दिन आखिरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी ऐसी जगह पे इसने ये काम किया है ना, बहुत ही पकड़ता है, ऐसा टाइम है ना, ये ज़बरदस्त है मार्केट। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, इससे स्मार्ट कोई नहीं है, ना हम है ना आप है ना कोई है। ठीक है, तो इसने बहुत बढ़िया समय पकड़ा है इस चाल को लेने का। दिवाली के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करता है तो वो आपको प्राइस में भी दिखेगा और वो हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि सिनेरियो 2 में चला गया है। और सिनेरियो 2 में अगर चला गया तो कहीं ना कहीं फिर एक चाल थोड़ी सी हमें ऊपर मिल सकती है। वो कुछ दिनों की एक तेजी आपको हर जगह फिर देखने को मिल जाएगी। वो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चाह रहा है, ये समय बढ़ा रहा है ना। ये जो भी बात हम कर रहे हैं कि सिनेरियो 1 में रहेगा कि सिनेरियो 2 में, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये अब सिनेरियो 2 में जाता है, अब इसमें 26,500 या उस तरफ की ओर चाल आती है, तो ये भी हमें कुछ सजेस्ट कर देगा, एक क्लैरिटी देगा कि आने वाले समय में 2026 में मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये अच्छा साइन नहीं रहेगा, इस बात को तो आज आप समझ लीजिए। ठीक है, और जो चीज़ें हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, और फिर हम आपको बताएंगे कि 2026 कैसा जा सकता है। तो उसमें आज नहीं जाते हैं। याद रखिए, हर चीज़ जो भी यहाँ से मूव लेगा हमें कुछ ना कुछ ये बताएगा कि ये क्या चाह रहा है। तो अगर ये सिनेरियो 1 में है, इस सब बातों को एक बात में करने की कोशिश करूं, तो अगर ये सिनेरियो 1 में है तो आप देखोगे ये जल्दी ही यहीं कहीं से 26,000 की साइड जाए बिना, मतलब 700 के आसपास बंद किया है तो और 300 पॉइंट की चाल आप देखोगे इसमें नहीं आएगी। इससे पहले ही 26,000 के नीचे से ही ये आने वाले दिनों में ही, हफ्तों में नहीं, दिनों में ही ये फटाफट नीचे आता नजर आएगा। और नीचे आने में फिर वही बात है, इसमें भी हम वो लेवल आपको दे देते हैं जो हमारे लिए आज अब ज़रूरी हो गया है इसका वापस काटना। वो रहा ये दिस एरिया विच इज़ 25,100, 25,000, मोटा मोटी ये एरिया, इसको वापस काटना ज़रूरी हो गया है। बैंक निफ्टी की तरह ही जब तक ये लेवल नीचे नहीं कटता है तब तक कोई गिरावट आ जाएगी, इसकी बात हम आज अभी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ओवरऑल इसमें नीचे जाता देख ज़रूर रहे हैं। लेकिन प्राइस में अगर किसी भी कारण से ऊपर और चाल आ रही है तो उसको हम आंख बंद नहीं कर सकते कि नहीं मेरा ही व्यू मानो नीचे जाएगा ही। ये हम लोग उसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। ये मार्केट है, जैसा ये दिखाएगी हम लोग वैसा मानेंगे, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, और इस यहाँ से ऊपर जाने का मतलब भी जैसा मैंने बताया, उसका भी कुछ मीनिंग आपको पता लग जाएगा। मुझे पहले लगेगा और जैसे ही मुझे उसकी क्लैरिटी होगी हम उसका डिस्कशन यहाँ ज़रूर करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। और वो डिस्कशन अच्छा नहीं होगा। एक पॉइंट हमारा बस गलत हो गया है जिसको मुझे एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं लगती है। जो गलत हुआ है वो हुआ है। बैंक निफ्टी आ चुका है हाई के आसपास, वो एक पहेली की तरह आ गया है और यही चीज़ हमारे जो व्यू है उस पर प्रेशर डाल रही है।
तो इसीलिए उम्मीद करिए कि ये ऊपर ज़्यादा यहाँ से ना टिके और जल्दी ही फटाफट आके ये 25,100 लेवल को काटे और बैंक निफ्टी उधर 56,000 के आसपास का लेवल फटाफट काट दे नीचे। इसी में मार्केट की और हम सब की, मार्केट के तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम लोगों की भलाई है। जंगल में आग लगती है तो जंगल की आग बुझने के बाद ही एक बहुत ही सुंदर हरा भरा जंगल तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो नेचर के रूल हैं वो शेयर मार्केट पे भी लागू होते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है। तो जब तक वो एक बड़ा फॉल नहीं मिलेगा, हमें कितना नीचे नहीं जाता है, 19,000, 20,000, 18,000 नहीं जाता है, 21,000 वापस आए, 20,000 आए, जब तक वो चीज़ें नहीं होती नज़र आती हैं तब तक आप ये समझ लो ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाएगा और वो अच्छा काम नहीं होगा। ऐसा हमें आज लग रहा है, कल को हमें ये पूरी तरह गलत कर देगा और यहाँ से कोई बड़ी चाल शुरू होने वाली है 28,000 की साइड और 30,000 और एंड व्हाट नॉट। वैसा कुछ अगर ये करने जा रहा है वो भी हमें जल्दी पता लग जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। हम लोग इसको चलता हुआ नहीं देख लेंगे, इसको जाता हुआ नहीं देखेंगे कि हाँ भाई टाटा, हम लोग को भी काम करना है भाई। अभी मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसा बचाना ज़रूरी था। बस आज आपको यही एक लाइन बोलूँगा, जितने भी मैं ब्रोकर्स, जितने भी मैं प्रो ट्रेडर्स को जानता हूँ, ज़बरदस्त, क्योंकि उनको करना ही पड़ता है ना, जॉब कर रहे हैं, करेक्ट, उनका जॉब है, वो काम है, तो उनको करना ही होता है। जैसे न्यूज़ चैनल का काम ही न्यूज़ बताना, कोई न्यूज़ नहीं होगी तो कोई फालतू की न्यूज़ ला के उसको बड़ा बना देंगे, है ना, कुछ भी चला देते हैं। इसी तरह उनका काम है, ये करना ही है। मेरे ऊपर ऐसा बर्डन नहीं है। मैं थैंकफुल हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसे मेंबर्स दिए हैं जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो मुझे प्रेशर नहीं डालते हैं कि नहीं काम करो। करेक्ट, सब बहुत ही समझदार हैं, वो जानते हैं कि मार्केट में रोज़ रोज़ काम करने से पैसा नहीं आता है, सही समय का वेट करना होता है। तो हमने ये बहुत पूरा समय ऐसे बैठ के ही निकाला है। याद रखिए, हम लोग मज़े कर रहे हैं, बैठे हैं, क्योंकि पैसा बचाना ज़रूरी था इस वक्त, पैसा कमाना नहीं। ये समय ही नहीं है पैसा कमाने का। किसी ने कमा लिया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा, उसका साथ मत छोड़िएगा अगर इस समय किसी ने पैसे कमा लिए। पोर्टफोलियो जो अगर कुछ बढ़ गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए कि ट्रेडिंग इस वक्त बहुत मुश्किल कर रखी है मार्केट ने। तो अगर कोई कमा रहा है दैट इज़ ओके, लेकिन अभी काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख रहे हो ना, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, कहीं कोई क्लैरिटी से चाल नहीं आ पा रही है एक साइड। तो हड़बड़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा समय और देंगे, सब क्लियर जल्दी होता नज़र आएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा शेयर। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।